कभी सोचा है आपने कि आपकी पॉकेट में रखा छोटा सा एटीएम कार्ड या फोन में चलने वाला यूपीआई ऐप आखिर कैसे पूरी दुनिया का पैसा संभाल रहा है। हम सब लोग अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं, लोन लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ये पूरा बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि बैंक आखिर चलते कैसे हैं, आरबीआई का क्या चक्कर है और ये पूरा पैसे का खेल आखिर है क्या। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी पार्ट में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही किसी ने बताई होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, बैंक आखिर क्या है। सोचिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे हैं जो आपने बचाए हुए हैं, आप उसको घर में रखने की जगह बैंक में जमा कर देते हैं। अब दूसरी तरफ एक दुकानदार है जिसको कुछ पैसों की जरूरत है, वो बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए। बैंक क्या करता है, बैंक आपके वही पैसे उठाकर उसको एज अ लोन दे देता है। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, यानी दो अलग अलग लोगों को आपस में जोड़ने वाला ब्रिज। लेकिन इसमें बैंक का क्या फायदा है। अब देखो, बैंक आपको आपके पैसे पर थोड़ा सा इंटरेस्ट देता है, जैसे 3 से 4% का, और जो बैंक लोन देता है उस पे ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, जैसे 8 से 10% का। कभी कभी ये 14 से 16% भी हो जाता है। ये जो इंटरेस्ट के बीच का गैप होता है वही बैंक का असली प्रॉफिट होता है। तो ये तो हो गई बात बैंक की। अब समझते हैं बैंक के कितने टाइप होते हैं, क्योंकि आपने अलग अलग नाम सुने होंगे। इनको हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला आता है व्यवसायिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक। ये वो बैंक होती हैं जिनका यूज हम रोजमर्रा में करते हैं, जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ईटीसी। ये 2 टाइप के होते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, यानी सरकारी और निजी। इनका मेन काम ही आम जनता और कंपनीज को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना होता है। दूसरे नंबर पर आता है कोऑपरेटिव यानी सहकारी बैंक। ये थोड़े अलग होते हैं, ये किसी गांव या छोटे शहर के लोगों के द्वारा मिलकर चलाए जाते हैं, जो मेनली किसानों या छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर मदद करते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सेंट्रल बैंक या केंद्रीय बैंक। ये सबसे ऊपर आता है, आप कह सकते हो कि ये सारी बैंकों का बाप होता है, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये कोई आम आदमी का खाता नहीं खोलता है, ये बैंक सारी बैंक का बॉस होता है, जो पूरे देश के बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब समझते हैं आरबीआई को, यानी बैंकिंग सिस्टम का बॉस को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए अगर बाकी सारे बैंक्स खिलाड़ी हैं तो आरबीआई उसका रेफरी है। आरबीआई के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? सबसे बड़ी और पहली ताकत है आरबीआई के पास नोट छापना। देश में जितनी भी करेंसी या नोट्स होते हैं वो आरबीआई ही प्रिंट करता है, केवल 1 रुपए के नोट को छोड़कर, जो कि सरकार छापती है। दूसरी है इंटरेस्ट रेट तय करना। जब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत महंगाई हो गई है तो वो ब्याज की दरें बढ़ा देती है, जिससे लोन महंगे हो जाते हैं और लोग खर्चे करना कम कर देते हैं। और तीसरी पावर है सारे बैंक्स पर नजर रखना। अगर कोई बैंक डूबे या गलत काम करे तो आरबीआई उसकी लगाम खींच लेता है। पहले बैंकिंग का मतलब होता था लंबी लाइन में खड़े होना, पासबुक पर एंट्री करवाना, लेकिन आज का बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल अलग हो चुका है। आज हम यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, नेट बैंकिंग और मोबाइल ऐप्स का यूज करते हैं। 1 सेकंड में पैसा यहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे वर्क करता है? दरअसल ये सब एनपीसीएल यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जरिए पॉसिबल होता है। ये सारा डिजिटल ट्रांजैक्शन सिस्टम संभालता है। चाहे आप फोन पे यूज करें, गूगल पे यूज करें या पेटीएम यूज करें, उन सब के पीछे एक ही बॉस है, एनपीसीआई, जो कि सारे नेटवर्क को संभालता है। तो दोस्तों, अगर हम पूरे बैंकिंग सिस्टम को एक लाइन में समझते हैं तो ये आम जनता का पैसा संभालना, जरूरतमंदों तक लोन पहुंचाना और देश की इकोनॉमी को चलाने का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसके बिना ना तो बिजनेस चल सकते हैं और ना ही हमारी डेली लाइफ आसान हो सकती है। उम्मीद है आपको ये पूरा सिस्टम बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो कि बैंकिंग के बारे में सिंपल तरीके से समझना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।